आज युग तुलसी श्री राम किंकर के जन्म शताब्दी के महोत्सव के पावन अवसर पर 2 दिवसीय मानस श्रीमद् रामचरितमानस युवान व्याख्यान प्रतियोगिता 2024 इस बल्लभाचार्य के पावन धाम चंपारण में उपस्थित पूज्य गुरुजन संत महात्मा ज्ञानी पंडित मानस मर्मज्ञ सभी श्रोताराम भक्त को सत्संग रामायण मंडली बालपेट दंतेवाड़ा उस दंडाम परिवार जहां दंड कारण भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास में अनेक लीलाओं और असुरों का संहार किया। ऐसे माँ दंतेश्वरी की पावन धरा से आप सभी ज्ञानी पंडित सभी को सादर प्रणाम, कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। राम राम, जय श्री राम। आज इस मानस गान महोत्सव में एक ऐसा सौभाग्य मिला कि उस बिहट दंतेवाड़ा क्षेत्र जहां त्रेता युग में भी प्रभु श्री राम के वनगमन अयोध्या से जाने का मकसद वही था, जहां पर श्री राम ने अनेक लीला और बड़े बड़े असुरों का संहार किया। आज भी उस क्षेत्र में जाने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा है या भारतीय पुलिस सेवा, चाहे जो भी ज्ञानवान हो, उन्हें कुचलने का आज भी प्रयास किया जा रहा है। जहां पर नक्सलवाद, माओवाद के रूप में मनुष्य का नरसंहार, विभत्स रूप देखकर आज भी उस असुर प्रवृत्ति का याद आता है। तो आज मुझे इस मानस में मैं यहाँ पहली बार रायपुर आने का मौका मिला मुझे बरसत से, तो मैंने छत्तीसगढ़ी में व्याख्यान करते हुए सुना। 2020 से हम लोग उस बिहट क्षेत्र में, उस दंडक वन में, दंडकारण्य में, जहाँ पर लोग पढ़ा लिखा कम है, वहाँ पर सत्संग की अलग जगाते हुए धर्म परिवर्तन को दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। और मेरा मातृभाषा हल्बी है, हल्बी और गोंडी में सुंदर तरीक़ा से समझाने का प्रयास करते हैं। मुझे बहुत खुश हो रहा था, मैं इस कोने में बैठकर सुन रहा था कि छत्तीसगढ़ी, जो छत्तीसगढ़ की मातृभाषा है, जो कि जन जन के दिल में है, मुझे भी बोलने का प्रयास मन में ऐसा भावुक हो रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। आने वाले दिनों में मैं जरूर छत्तीसगढ़ी में व्याख्या करूंगा, इस आशा और अभिलाषा के साथ कि आज मुझे इस मंच में इस गुरुजनों ने जो भगवान राम के ज्ञान के अलग को जगा कर रखा है और हमें एक अवसर दिया है। मैं अपने टूटी फूटी भाषाओं में, अक्सर तो हम लोग उस क्षेत्र में गोंडी और हल्बी में बोलते हैं, लेकिन मैं हिंदी में बोलने का प्रयास करूंगा कि इस मान सरोवर में जो 4 अत्यंत सुंदर संवाद, याज्ञवल्क्य और काकभूषणी, शिव और पार्वती, गरुड़, तुलसीदास और संत जो रचे हैं, वही इस मान सरोवर के सुंदर 4 घाट है। और 7 कांड इस सरोवर के साथ सीढ़ियां है, जिसको प्रसन्न मन से प्रभु श्री राम के निर्गुण रूप से देखने से वह ज्ञान प्रतीत होता है। उसी में से इस एक घाट जो कि कैलाश पर्वत में शिव जी और माता पार्वती का संवाद हुआ, उसी समय का जब शिव जी कैलाश पर्वत में वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, और वह शिव जी का विश्राम करने का स्थल है जिसे वेद भी गाते हैं। उसमें वागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी बिना ही कारण के विराजमान है। उसी समय उस सुअवसर को पाकर, मौका देकर माता पार्वती अपने पति कृपालु शिव जी के पास जाकर प्रणाम करती है। शिव जी अपने पत्नी समझकर उन्हें आदर से बाईं ओर बैठने के लिए आसन देते हैं और माता सीता बैठ जाती है। उसी समय का प्रसंग
बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। मग्न ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर किन, रघुपति चरित महेश तब हरसित बरनेलिन। भगवान शंकर कुछ समय के लिए ध्यान मगन रस में डूब जाते हैं, ध्यान में डूब जाते हैं। हम लोग भी किसी बात को अगर बताना चाहते हैं, किसी को उत्तर देते हैं, तो 2 घड़ी कुछ समय के लिए ध्यान से थोड़ा सा मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। उसी प्रकार भगवान शिव जी 2 घड़ी के लिए अपने ध्यान रस में मग्न हो गए और हर्षित होकर फिर प्रभु श्री राम का उस कथा का वर्णन करने लगे। वहीं से बालकांड दुआ नंबर 111 इस कथा प्रसंग में कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि भगवान शंभु जगत जननी मां जगदम्बा पहले का जन्म जो सती का था उसको त्याग कर दूसरे जन्म पार्वती के रूप में पुनः उसी कथा का प्रसंग पूछा, जो कथा समस्त लोग के लिए माँ गंगा के समान पवित्र करने वाली, और इस प्रसंग को सुनने से मात्र से जगत का कल्याण होगा, ऐसा प्रश्न माँ पार्वती शिव जी से पूछते हैं। तो 2 घड़ी के लिए वो ध्यान में मग्न रहने के बाद वो प्रसन्नचित होकर रघुनाथ जी की चरित्र का वर्णन करने लगते हैं। शिव जी पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, जो आप पूछ रहे हैं राम जिसके जाने बिना झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने हमें सांप को भी रस्सी का भ्रम, अचानक देखते हैं तो उसमें भी सांप का भ्रम हो जाता है, और जिनके जान लेने से जगत उसी तरह लोप हो जाता है जैसे कि हम लोग सोने के बाद जागने से स्वप्न दूर हो जाता है। हे पार्वती, मैं उन्हीं बाल स्वरूप भगवान श्री राम की कथा को स्मरण करता हूँ, जपता हूँ, जिनका नाम लेने से समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम अमंगल को करने वाले, दशरथ के आंगन में खेलने वाले बाल स्वरूप, त्रिपुरासुर को वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भोरकर अमृत के समान वचन बोले, हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोग के लिए माँ गंगा के समान पवित्र है, तुमने जगत के कल्याण के लिए जो प्रश्न पूछा है, रघुनाथ जी के चरणों में जो प्रेम रखने वाली हो, हे पार्वती, मेरे विचार थे तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में किसी प्रकार का शोक, मोह, माया, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसलिए पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग को कहने सुनने से समस्त लोगों का कल्याण होगा, मंगल होगा। ऐसे गिरिराज कुमारी माता पार्वती से प्रभु शंकर जी बोल रहे हैं। आगे कहते हैं कि जिन्होंने अपनी कानों से भगवान का कथा नहीं सुनी है, उनकी कान सांप के बिल के छिद्र के समान है, और जिन्होंने अपने नेत्र संतक दर्शन नहीं किए हैं, वो आँख तो मोर के पंख में बनी हुई नकली आँख के समान प्रतीत होता है, और जो सिर, वो सिर कड़ी तुम्बे के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरणों में कभी झुकता ही नहीं है। जिन्होंने भगवान राम की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जिंदा रहते हुए मुर्दे के समान हैं। और जो जीव प्रभु श्री राम के गुणगान गान नहीं करता, वह मेंढक के जीव के समान है। वह हृदय वज्र के समान है, वज्र समान कड़ा और निष्ठा है, जो भगवान को सुनकर हर्षित नहीं होता। श्री राम जी के चरित्र सुनो, जो देवताओं को कल्याण करने वाली है, और विशेष करके तो दैत्यों के लिए, राक्षसों के लिए
मोहित करने वाली है। श्री राम जी की कथा की सेवा करने से वो समस्त सुख को, कल्याण का जितने भी समस्त सुख है उसे प्राप्त होगा और सत्पुरुषों का ही समाज ही देवताओं का लोक होगा। ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा पार्वती। श्री राम जी की कथा आगे शिव जी कहते हैं कि श्री राम जी की कथा हाथ की दो सुंदर ताली है जो मोह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम की कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम आदर पूर्वक सुनो कि वेद ने भी श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण और चरित्र, जन्म और सभी अनगिनत कहे हैं। जिस तरह उनकी कथा कीर्ति गुण अनंत हैं, तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति को देखकर कुछ मैंने सुना है और कुछ अपने बुद्धि के अनुसार। हे पार्वती, तुमने जो प्रश्न किया है वो बहुत ही सुंदर और सुखदायक और संत समाध है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छा नहीं लगा। यद्यपि तुमने मोह के बस होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और है जिसे वेद गाते हैं और ऋषि मुनि लोग ध्यान लगाते हैं, ये वाला प्रश्न मुझे अच्छा नहीं लगा। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं राम को वो लोग जान ही नहीं सकते हैं जो अज्ञानी और मोह के बस में रहते हैं। वो प्रभु राम को नहीं जान सकते। जो मोह रूपी पिशाच से ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों में से दूर हैं, झूठ और सत्य कुछ नहीं जानते, ऐसे अदम मनुष्य कैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को जान सकते हैं। जो अज्ञानी है, जिसमें ज्ञान ही नहीं है, जो नेत्रहीन है, भाग्यहीन है, जिनके दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो छली है, कुटिल है, उसको स्वप्न में भी संत और प्रभु श्री राम नहीं मिल सकते हैं। और जिन्होंने अपनी और किसी दूसरे की भला बुरा नहीं सोचती, वे ऐसे ही वेद विरुद्ध बात करते रहते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, जो नेत्रों से देख ही नहीं सकते, वे इनके बारे में क्या बता सकते हैं। जो नेत्रहीन है वो बेचारे श्री रामचंद्र जी के रूप को कैसे देख सकते हैं। जिनके निर्गुण और शोकुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो उनके मनगणत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि के माया के बस में होकर जगत में अन्यंत्र मृत्यु और जन्म के चक्र में फिरते रहते हैं, उनके लिए तो कुछ भी कह डालना संभव नहीं है। ऐसे लोग प्रभु के उस माया से कैसे बाहर आ सकते हैं। पार्वती आगे शिव जी माता पार्वती को समझाते हैं कि जिन्हें वायु का रोग है, जो भूत से अभिभूत है, जो नशे में चूर है, जो लोग विचार कर वचन नहीं बोलते, वे मोह रूपी मदिरा पी रखी है। उनके कहने पर ऐसे विचार नहीं देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री राम जी के चरणों में भजो। पार्वती भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य की किरणों की खान के समान मेरे वचनों को सुनो कि राम कौन है। सगुण और निर्गुण कुछ भी नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद भी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण है, अरूप हैं, जिस निराकार हैं, अलख हैं, अव्यक्त हैं और अजानमा हैं, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाते हैं। पार्वती अगर प्रभु के चरणों में प्रेम हो गया, प्रीति हो गया, तो उसे अवश्य ही प्रभु श्री राम दर्शन देते हैं। जो निर्गुण है वो सगुण कैसे हो सकते हैं, उसको कैसे देख सकते हैं। तो प्रभु भोलेनाथ माता पार्वती को बताते हैं कि जैसे जल और ओले में भेद नहीं है। राजा रामचंद्र की जय।